वेलकम इन एडवांस्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्वागत है आपका इस एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन में। हम यहाँ पे किसी बेसिक के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि एक एडवांस इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। बेसिक तो हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब हम रट चुके हैं। अब एडवांस लेवल में चलेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें आएंगी इसमें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और कहीं भी स्किप ना कीजिए, ठीक है। लेसन फर्स्ट में क्या है? द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस? क्या होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस? चलो देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेसन में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, इसकी डेफिनेशन। चलो दोस्तों, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस? The sequence of tenses is the principle that according to which the tense of the verb of the subordinate clause comes after the verb of the action of the principal clause। मतलब the sequence of tense वे सिद्धांत है जिसके अनुसार subordinate clause tense of the verb principal clause के verb के बाद आता हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्लोज के बाद आता हो वही जो प्रिंसिपल क्लोज के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज आता है ना, वही होता है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो यही है हमारी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की डेफिनेशन। लाइक एग्जांपल के थ्रू समझता है। ही थिंक्स दैट वी आर टेलिंग लाइज, यानी वे सोचता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने बोला था आपको प्रिंसिपल क्लोज के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज आ रहा है, तो प्रिंसिपल क्लोज क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्लोज है यहाँ पे ही थिंक्स। उसके बाद जो आया दैट वी आर टेलिंग लाइज, यही है सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के बाद आता है, यही मिलके बन गया सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इसकी डेफिनेशन यही बताई थी मैंने पिछले। जिसको समझ में नहीं आया उसको एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस। तो आपके डाउट आ रहा होगा, यार ये प्रिंसिपल क्लोज क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? वो छोड़ो यार, ये क्लोज ही क्या है ना? ये आप सोच रहे होंगे प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये होता क्या है? तो इसकी हम थोड़ी बेसिक जान लेते हैं। या हालांकि आपने बेसिक में भी शायद ही पढ़ा हो, बट इसकी बेसिक भी जान लेते हैं हम। तो व्हाट इज क्लोज? क्लोज क्या है? क्लोज हैव ए सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब। जो क्लोज होता है वो होता है सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब से मिला हुआ। यहाँ पे हम नीचे देख रहे होंगे नोट। क्लोज इज नॉट सेंटेंस वाइल इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो क्लोज है वो कोई सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस का पार्ट ही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू क्लोज। सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब मिलके बनता है क्लोज। जैसे आई टोल्ड यू बट सी डिड नॉट लिसन टू मी। मैंने रिया से बोला बट उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। भाई जो आई टोल्ड रिया है ना, वो है सब्जेक्ट वर्ब। आप सभी जानते हो भाई, जो आई ये सब्जेक्ट है, और बाद में जो आया है ना बट के बाद, ये है सब्जेक्ट, पर ये सेकंड वाला सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, यही है क्लोज। तो इसी को बोला जाता है क्लोज। व्हाट इज़ द फिनाइट वर्ब, जो हमने पीछे यूज़ किया था। फिनाइट वर्ब क्या है? तो फिनाइट वर्ब क्या होता है कि फिनाइट वर्ब इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जो फिनाइट वर्ब होता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। किसके अकॉर्डिंग? टेंस का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जो फिनाइट वर्ब होता है ना, वो लिमिटेड होता है और बाउंड लगे हुए होते हैं उस पर। वी गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वी एंड फिनाइट इज गो। तो ये होता है फिनाइट। आई एम द क्रिकेटर, सब्जेक्ट है आई और एम है फिनाइट वर्ब। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा व्हाट इज़ द सेंटेंस। हमने जो सेंटेंस बोला था वो होता क्या? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस है वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, शब्दों का मिला हुआ है वो। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाता हो। जैसे अब सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं भाई, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ये 2 पार्ट्स होते हैं सब सेंटेंस के। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अमित इज ए गुड बॉय, ठीक है, अमित इज ए गुड बॉय। अब जो अमित है ये है सब्जेक्ट, इज ए गुड बॉय जो उसके बाद यूज हुआ वो है प्रीडिकेट।
तो ये कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है अमित इज ए गुड बॉय, ये कंप्लीट सेंटेंस है, यही होता है सेंटेंस। और प्रीडिकेट जो सब्जेक्ट के बाद आया है वो होता है प्रीडिकेट। तो यही होते हैं एडवांस लेवल में थोड़ी। क्लोज हैव 3 पार्ट्स, जो क्लोज होता है हमने पीछे देगा कि क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब क्लोज के जो 3 पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, है ना। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, हमने वहाँ पे क्वेश्चन देखा था, वो डाउट कर रहा था कि भाई प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। अब इसके साथ एक और जुड़ गया, वो होता है कोऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लोज। जो प्रिंसिपल क्लोज होता है वो किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड ही नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी अकेला चलेगा तो काम चलेगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पर डेफिनेशन देख लेते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है ना, ये डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लोज पर। कैसे होता है, एग्जांपल के थ्रू। कोऑर्डिनेट क्लोज इस सेंटेंस पार्ट, जो ये सेंटेंस का पार्ट है कोऑर्डिनेट क्लोज, बट इट्स नॉट डिपेंड ऑन क्लोज। ये भले ही सेंटेंस का पार्ट है बट ये किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड ही नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोज की तरह नहीं है कि वो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड हो। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छी तरह समझेंगे। आई टुक टी विच वॉज सो टेस्टी, मैंने चाय पिया जो बहुत टेस्टी थी, है ना। आई टुक द टी, यह है प्रिंसिपल क्लोज। आई टुक द टी चलेगा, अकेला जाएगा तो चलेगा। आई टुक टी, मैंने चाय पी ली भाई, ओके। विच वॉज सो टेस्टी, ना भी बोलो तो चलेगा, है ना। आई टुक द टी, मैंने चाय पी ली भाई, ओके। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, विच वॉज सो टेस्टी। अब जो यहाँ पे विच लगा है, टी के बाद जो विच लगा है वो होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। विच इज़ द सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और विच को मिला के वो सो टेस्टी, वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना। अब डेफिनेशन अच्छी तरह देख ली थी हमने, और इसके एग्जांपल ये रहे। आई टुक द टी विच वॉज सो टेस्टी, आई टुक द टी ये है प्रिंसिपल, विच वॉज सो टेस्टी ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, और विच ही अकेला कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखो ये पूरी तरह डिपेंड है प्रिंसिपल क्लोज पे। क्यों, वो सो टेस्टी कभी नहीं चल सकता अकेला, इसको प्रिंसिपल क्लोज को मिलाना ही पड़ेगा। भाई विच वो सो टेस्टी बोल सकते कभी नहीं, आपको लगाना पड़ेगा भाई क्या टेस्टी है। आई टुक द टी, जो मैंने चाय पी वो टेस्टी है। तो इस तरह सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड है पूरी तरह प्रिंसिपल क्लोज पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिस इज़ माई बैग बट आई डोंट लाइक इट। भाई ये मेरा बैग है पर मैं इसको पसंद ही नहीं करता। दिस इज़ माई बैग, ये तो प्रिंसिपल क्लोज है, यहाँ तक आप प्रिंसिपल क्लोज लगा दो। बट कंजक्शन आ गया, कौन सा कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कैसे पहचानोगे, आगे देखो। बट यह है कोऑर्डिनेट कंजक्शन एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वैसे ये भी सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बट हमने डेफिनेशन देखी थी कि कोऑर्डिनेट क्लोज ये बताता है कि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता। कैसे नहीं रहता, अब देखो। दिस इज़ माई बैग, प्रिंसिपल क्लोज, बट कंजक्शन हो गया, बट मिला के आई डोंट लाइक इट। अब आप अकेला चल सकता है आई डोंट लाइक इट, बिल्कुल चल सकता है, इसको प्रिंसिपल क्लोज की आवश्यकता ही नहीं है। बट आई डोंट लाइक इट, इट्स ए कोऑर्डिनेट क्लोज, इट कैन गो अलोन, ये अकेला जा सकता है ना। मेरे पास बैग है भाई, ओके। अब मैं बोल सकता हूँ खाली आई डोंट लाइक इट, मैं इसको पसंद ही नहीं करता। दिस इज़ माई बैग, इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, है ना। प्रिंसिपल क्लोज की तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे, यानी अकेला जा सकता है आई डोंट लाइक इट। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में डिफरेंस, है ना। सबऑर्डिनेट क्लोज जो पूरी तरह डिपेंड है प्रिंसिपल क्लोज पे, कोऑर्डिनेट क्लोज जो पूरी तरह डिपेंड है ही नहीं प्रिंसिपल क्लोज पे। तो ये होता है, जो बीच में आ जाता है वो होता है कंजक्शन। और कंजक्शन का मालूम तब चलता है जब हम कोऑर्डिनेट क्लोज को देखते हैं, है ना। प्रिंसिपल क्लोज देख लिया, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट क्लोज आता है या सबऑर्डिनेट क्लोज, उसी से हम मालूम करते हैं कंजक्शन। ये भाई कौन सा कंजक्शन है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर फर्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस विदाउट रूल्स के चल ही नहीं सकता, इसके रूल्स होते हैं कुछ। तो कौन से रूल्स है, पहला देख, इफ प्रिंसिपल क्लोजेस verb in present tense or future tense then any tense verb will using subordinate clause, है ना। डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, ओके। अब इस मतलब मैं हिंदी में समझा देता हूँ एक बार आपको। यदि प्रिंसिपल क्लोज की क्रिया प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट जो क्लोज आएगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस, कोई भी टेंस लगा लो, आपकी मर्जी, है ना।
अगर प्रिंसिपल क्लोज किस में है, जानते हो प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? अगर वही प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो कोई भी टेंस चलेगा कहाँ पे? सबऑर्डिनेट क्लोज में, है ना। जैसे आई होप ही विल सून गेट वेल, तो आई होप, अगर ये प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है इसमें कोई भी टेंस लगा लो भाई, है ना, कोई भी टेंस लगा लो। गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल, इसमें आपने क्या लगा लिया? फ्यूचर टेंस लगा लिया, विल सून गेट वेल, है ना। आई एम स्टिल वीक बिकॉज आई हैड बीन इल बिफोर, मतलब मैं अभी कमज़ोर हूँ क्योंकि मैं पहले बीमार रहा था। तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस लगाया। अब इसके बाद कोई भी टेंस लगा लो भाई, आई हैड बीन इल बिफोर, मतलब मैं पहले भी बीमार रहा था। यू विल नो, अब इसमें फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, देखो, यानी कोई भी टेंस लगेगा भाई, कोई भी टेंस लगा लो। यू विल नो फ्रॉम सोहन दैट आई वॉज बिजी विद माई वर्क, मतलब तुमको सोहन से मालूम हो जाएगा कि मैं अपने कार्य में व्यस्त था। इसने फ्यूचर टेंस लगाया प्रिंसिपल क्लोज में, कोई भी टेंस चलेगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में आंख बंद करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसके कुछ एग्जेप्शन होता है, इसके अपवाद होते हैं कुछ। इफ़ द प्रिंसिपल क्लोज हैज़ ए फ्यूचर टेंस एंड हैज़ ए डिपेंडेंट टाइम क्लोज, then that clause always contains a simple present or present perfect tense, when, before, after, as soon as, until, etc. in time clause starting। मतलब हो गया कि अपवाद है भाई इसका, यदि प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर टेंस हो और उसके आश्रित कोई टाइम क्लोज हो तो उस क्लोज में सदैव सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। टाइम क्लोज के जो आरंभ में व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अंटिल, एटसेट्रा आदि शब्द आते हो। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ ली। नेक्स्ट, द ट्रेन विल स्टार्ट एज सून एज द गार्ड ब्लोज द विसल, है ना। जैसे ही गार्ड सीटी देगा रेलगाड़ी चल देगी। जैसे भाई मैंने एज सून एज बताया था ऊपर, वही लग रहा है यहाँ पे भी। तो मैंने क्या बोला था? अगर प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर टेंस हो, टाइम आ रहा हो, तो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट, व्हाट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक द ट्रेन विल स्टार्ट, फ्यूचर टेंस आ गया भाई प्रिंसिपल क्लोज में, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट लगाना पड़ेगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आ रहा है यहाँ पे, एज सून एज, ये टाइम है। तो इसके बाद आपको इसी टेंस में यूज़ करना पड़ेगा। द गार्ड ब्लोज द विसल, लगा लिया भाई, दैट इज ऑल राइट। आई विल स्टे हियर टिल यू कम बैक, मैं यहीं रुकूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तो यहाँ पे टिल का यूज हो रहा है भाई, यहीं टाइम का यूज हो रहा है यहाँ पे। आई विल स्टे लगा लिया भाई, फ्यूचर था, ओके, रूल्स था। अब यहाँ पे आपको वही चीज़ लगाना है, यू कम बैक लगा लिया भाई, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लगा लिया। तो यही होता है एग्जेक्टिव। नेक्स्ट, इफ द एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस देन द एक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज विल ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। वाह, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। ये रूल नंबर 2 बोलता है, इसका रूल नंबर 2 है ये, ठीक है। यानी वो प्रिंसिपल अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। लाइक द प्रिंसिपल आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आस्क्ड मी, आस्क्ड यानी पास्ट, तो भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा, रूल्स से ये। तो जी हाँ, यहाँ पे भी पास्ट में ही है। आई न्यू, ये पास्ट में है। आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट अ कर्फ्यू हैड बीन इम्पोज्ड ऑन द सिटी, यानी मुझे बताया गया कि शहर में कर्फ्यू लग गया है। तो ये पास्ट में है, वॉज, हैड बीन पास्ट, यानी पास्ट का पास्ट में ही यूज होगा। आई होप दैट राम वुड पास इन द फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन है, डिसीजन नहीं है, डिवीजन है ये। यानी मुझे आशा थी कि राम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी आई होप्ड, वुड, बस पास्ट है, पास्ट लग, तो वहाँ पे डिसीजन नहीं है, डिवीजन होगा, ये ध्यान रखना। आई एम सॉरी, रॉन्ग। तो इसके कुछ अपवाद है वैसे।
तो अपवाद कौन सा है इसमें? इफ़ देयर इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज और देयर इज सच ए थिंग विच इज स्टिल ट्रू देन इट्स वर्ब रिमेन्स इन द प्रेजेंट टेंस। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सनातन सत्य, कोई रूल्स आ जाए ऐसा कोई, यानी वो रूल्स यूनिवर्सल ट्रूथ है ही, उसको कोई बदल नहीं सकता, तो वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या फिर हैबिचुअल फैक्ट आ जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लाइक द टीचर सेड दैट ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी। शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी अच्छी नीति है। तो क्या है ये भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, मतलब प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, दैट ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही इज ए गैम्बलर। मुझे बताया गया कि वह जुआरी है। आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही इज ए गैम्बलर। ये भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ही इज ए गैम्बलर भाई प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा ये। अ ब्यूटीफुल प्लेस स्टूड वियर देयर इज ए हीप ऑफ रूइंस नाउ। जहाँ अब खंडोरों का ढेर है वहाँ एक सुंदर महल खड़ा था। ये भाई क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देयर इज ए हीप ऑफ रूइंस नाउ ना, कुछ एग्जेप्शन भी है इसके। रूल्स नंबर जो 2 आ जाता है आपका सेकंड। इसी रूल नंबर 2 का सेकंड क्या है? यदि सबऑर्डिनेट क्लोज, इफ द वर्ड्स रेफरिंग टू द सबऑर्डिनेट क्लोज कंपैरिजन begin with the word then or as well as, then it can use any tense, कोई सा भी टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज तुलना व्यक्त करने वाले शब्दों देन या फिर एज वेल एज से आरंभ हो तो, देन या फिर एज वेल एज से स्टार्टिंग हो तो उसमें कोई भी टेंस, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसका यूज हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, यू प्लेड बेटर यस्टरडे देन यू आर प्लेइंग टुडे। यानी तुम जैसा आज खेल रहे हो उससे अच्छा तो तुम कल खेले थे भाई। इसमें देन का यूज हो रहा है, यानी कंपैरिजन का यूज हो रहा है। जैसे डेफिनेशन में बता ही रखा है देन का यूज हो, तो कोई भी टेंस यूज करो भाई, अब तुम्हारी मर्जी है, कोई भी टेंस यूज करो। किसमें? सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई भी टेंस यूज करो। यू प्लेड बेटर यस्टरडे, अब भाई इसके बाद कोई भी टेंस यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दैट नहीं है, देन है, देन यू आर प्लेइंग टुडे, है ना। देन का यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट नहीं है, देन है। तो देन लगाओ आप, यू आर प्लेइंग टुडे। ठीक है, तो कोई भी टेंस यूज करो। ही ट्रीटेड मी एज वेल एज ही ट्रीट्स यू। जैसे वे तुम्हारे साथ व्यवहार करता है वैसे ही मेरे साथ करता था। एज वेल एज का यूज हो गया भाई यहाँ पे, एज वेल एज। तो इसको भी आप कोई भी टेंस में बदलो, एज, जैसे आपकी मर्जी। अब सेकंड का थर्ड क्या बोलता है? इफ देयर इज ए सबऑर्डिनेट क्लोज एडजेक्टिव क्लोज देन एनी टेंस कैन ऑकर अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। मीन्स अगर सबऑर्डिनेट क्लोज एडजेक्टिव क्लोज हो, सबऑर्डिनेट क्लोज एडजेक्टिव क्लोज हो तो उसमें कोई भी टेंस आ सकता है। लाइक आई डिडंट सी द मैन हु हैज पेंटेड दिस पिक्चर। मतलब मैंने उस मनुष्य को नहीं देखा जिसने ये तस्वीर बनाई, है ना। इसमें एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? सबऑर्डिनेट क्लोज में। हु हैज पेंटेड दिस पिक्चर, जानते हो एडजेक्टिव क्या होता है? हु हैज पेंटेड दिस पिक्चर। यहाँ पे पेंटेड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बट PAINTED आएगा। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है, तो मैंने बोला क्या, कोई भी टेंस का यूज़ करो आपकी। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ ए स्पेसिफिक वर्ब इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज देन द एक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज इन द पास्ट टेंस, इट विल यूज ऑफ विच देन वर्ब यूज इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी यदि प्रिंसिपल क्लॉज में विश यानी इच्छा, इसका यूज हो रहा हो, यानी इच्छा, कुछ कोई इच्छा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगी। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में कोई विश क्रिया प्रयुक्त हो रही हो, कोई विश की वर्ब यूज हो रही हो, तो उसमें क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा? हमेशा पास्ट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, विश का प्रयोग होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब का यूज होगा, वर्ब WERE वर्ड का यूज होगा। लाइक
आई विश, ये प्रिंसिपल क्लोज में किसका यूज हो रहा है? आई विश, कोई इच्छा हो रही है। आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता, काश मैं एक पक्षी होता। तो यहाँ पे कोई इच्छा कोई व्यक्त कर रहा हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा वर्ड का यूज होगा। सेकेंड देख लो आप, आई सपोज्ड, यहाँ पे भी एक इच्छा आ रही है, मैं सोचता हूँ। ही वर अ गुड डॉक्टर, कि वह एक अच्छा डॉक्टर होता, यहाँ पे भी एक विश का यूज हो रहा है, कोई इच्छा व्यक्त हो रहा है यहाँ पे। तो ही वर ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होता, यहाँ पे भी वर का यूज हो रहा है। तो इस तरह से हमने पढ़ा द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के कुछ रूल्स थे वो हमने अच्छी तरह पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इफ़ दियर इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग विद लेस्ट, LEST लेस्ट, देन वी विल यूज ऑफ शुड। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, हिंदी में लाइक लेबर हार लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे लेस्ट का यूज हुआ है तो यहाँ पे शुड लगेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में लेस्ट का यूज हो रहा हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड का यूज होगा। सेकेंड, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, यानी धीरे चलो नहीं तो फिसल जाओगे। अब लेस्ट का यूज हुआ तो शुड का यूज भी होगा। इस तरह से हमारा ये खत्म होता है। मेरी वीडियो को लाइक किया हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, उसके बगल में बेल आइकन है वो प्रेस कर दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच सके। अगर पसंद किया तो लाइक तो करना है ही, जब आपने लाइक किया तो उसको प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई और सजेशन हो रिलेटेड टू वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।